साल 2026 का चंद्र ग्रहण, पहला चंद्र ग्रहण और साथ में होली, क्या ये ब्रह्मांड का कोई संकेत है या महज संयोग? क्या होगा अगर मैं कहूं 2026 की होली सामान्य नहीं है? क्या होगा अगर रंगों का त्योहार और चंद्र ग्रहण एक ही समय पर आ रहे हों? कुछ लोग इसे महज संयोग कहेंगे, लेकिन प्राचीन ज्योतिष इसे संकेत मानता है। क्या 2026 भावनात्मक बदलाव का साल होगा? क्या कुछ राशियों की किस्मत बदल सकती है? आज हम जानेंगे ग्रहण का असर, होली की ऊर्जा और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। चंद्र ग्रहण 2026 की कहानी अगर बात करें तो क्या ग्रहण सिर्फ साइंस है या मन से जुड़ा है? ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावना, अवचेतन का प्रतीक माना गया है। वहीं ग्रहण जो है वो छुपी भावनाओं का बाहर आना है। इसलिए ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र की परंपरा रही है। होली का अगर असली रहस्य समझें तो होली पहले आग और फिर रंग। आखिर क्यों? होलिका दहन का मतलब है अपने अहंकार को जलाना, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना, यानी पहले शुद्धि और फिर रंगों का उत्सव। जब ग्रहण और होली साथ आते हैं, क्या ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है? वास्तव में पारंपरिक मान्यता है कि ग्रहण यानी अंदर का अंधेरा और होली यानी उसे जलाना, यानी कि पहले भावनाएं बाहर फिर शुद्धि। चंद्र ग्रहण 2026 के राशिफल की बात करें कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसे रहना होगा सावधान, तो 2026 का जो चंद्र ग्रहण है वो साधारण खगोलीय घटना नहीं माना जा रहा, क्योंकि यह ग्रहण पड़ेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में। और ज्योतिष के अनुसार जब चंद्र ग्रहण सिंह में होता है तो ये केवल आसमान में नहीं, लोगों के जीवन में भी हलचल लाता है। क्या आपकी राशि सुरक्षित है या आने वाला समय आपको परखने वाला है? आज हम जानेंगे कि किसे लाभ होगा, किसे सावधानी रखनी होगी और किसे तुरंत उपाय करने चाहिए। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण एक खग्रास चंद्र ग्रहण है। ग्रहण के समय की बात करें तो फागुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी मंगलवार 3 मार्च 2026 दोपहर 3:20 से ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:47 तक चलेगा। यह पश्चिम एशिया के देशों, उसके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में और रूस में दिखाई देगा। भारत में इस खग्रास चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखेगा, क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में जब चंद्रोदय होगा उससे काफ़ी पहले ये खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। इसलिए भारत के किसी भी क्षेत्र में इसे खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ का ग्रास प्रारंभ तथा ग्रहण मध्य परम ग्रास देखा नहीं जा सकेगा। भारत के केवल पूर्वी सुदूर राज्यों जैसे बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब खग्रास समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण समाप्ति ही दृष्टिगोचर होगी। यदि नई दिल्ली के अनुसार खंडग्रास चंद्र ग्रहण का समय देखें तो चंद्रोदय के साथ 6:25 से यह शुरू होगा और 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्रोदय 6:25 पर शाम को होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि होगी लगभग 21 मिनट 23 सेकंड की। वहीं सूतक प्रारंभ हो जाएगा सुबह 9:38 पर और सूतक समाप्त ग्रहण के साथ ही 6:47 पर होगा। अगर होलिका दहन 2026 की बात करें तो होलिका दहन 2 मार्च को किया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:56 से शुरू हो रही है और 3 मार्च की शाम 5:08 पर खत्म होगी। विभिन्न पंचांगों के अनुसार 2 मार्च को शाम 6:22 बजे से रात 8:53 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। इस समय भद्रा तो रहेगी, लेकिन भद्रा मुख नहीं होगा, इसलिए कुछ विद्वान 2 मार्च को होलिका दहन करने की सलाह देते हैं। अगर आप 2 मार्च 2026 को होलिका दहन करते हैं तो इसके लिए शाम को 6:30 बजे के बाद का समय चुन सकते हैं। इस बार होलिका दहन 2 मार्च की शाम को शुभ मुहूर्त में करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वहीं भद्रा पुच्छ की बात करें तो वो रात्रि में, यानी 2 मार्च की रात्रि के बाद 3 मार्च की प्रातः 1:25 AM से 2:35 तक रहेगी। इस दौरान भी होलिका दहन किया जा सकता है। जो लोग मंगलवार की बात कर रहे हैं तो वो 3 मार्च मंगलवार 2026 को होलिका दहन करना चाहते हैं तो शाम 6:47 पर यानी ग्रहण के समाप्त होने के बाद से रात 8:50 तक होलिका पूजन कर सकते हैं। हालांकि पूर्णिमा तिथि उपलब्ध नहीं होगी। रंग वाली होली बुधवार 4 मार्च 2026 को खेली जाएगी, क्योंकि 3 मार्च को शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए उस दिन रंगों की होली नहीं खेली जाएगी। रंगों वाली होली जिसे हम दुल्हंडी कहते हैं वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को खेली जाती है, इसलिए दुल्हंडी 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। अब जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव क्या रहेगा। यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने के कारण सिंह राशि वालों पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। विशेष रूप से कहा गया है कि दान, जप, पाठ इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे।
राशि अनुसार चंद्र ग्रहण का राशिफल देखें तो मेष राशि वालों को लिए यह समय भागदौड़ बढ़ाने वाला हो सकता है। खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, अनियोजित खर्च मानसिक दबाव दे सकते हैं, आपको बजट कंट्रोल में रखना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा संकेत दे सकता है, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, मेहनत का फल मिलने का समय हो सकता है। मिथुन राशि वालों के जीवन में भी प्रगति के संकेत मिलते हैं, आपका उत्साह बढ़ेगा और मेहनत करने की ऊर्जा बढ़ेगी। इस समय आपकी करियर ग्रोथ संभव है। कर्क राशि वालों को सावधानी रखनी होगी, धन हानि संभव है, खर्च बढ़ सकते हैं, यात्राएं बढ़ सकती हैं, निवेश सोच समझ कर करें। सिंह राशि वाले जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह ग्रहण आपकी राशि में हो रहा है। शारीरिक कष्ट, चोट का डर और धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपको दान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए और शिव पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, काम में देरी हो सकती है, धन हानि संभव है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं तुला राशि वालों के लिए यह समय लाभदायक हो सकता है, धन लाभ के योग बनेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी और अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक चिंता, शारीरिक परेशानी, अनजाना डर सता सकता है। वहीं धनु राशि वालों को संतान से जुड़ी चिंताएं परेशान कर सकती हैं। मकर राशि वालों को सावधानी रखने की जरूरत होगी, दुर्घटना विरोधी सक्रिय होंगे और खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वालों को जीवन साथी से जुड़े मुद्दे परेशान कर सकते हैं। मीन राशि वालों को स्वास्थ्य और मानसिक चिंताओं से जूझना पड़ सकता है। अगर विशेष वर्ग पर प्रभाव देखें तो इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से स्त्रियों, व्यापार और खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों, कला और शिल्प से जुड़े लोगों पर अधिक हो सकता है। विशेष ज्योतिषीय संकेत देखें तो मंगलवार को ग्रहण होना यानी अग्नि दुर्घटना का संकेत भी मिलता है। चोरी का भय बढ़ सकता है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी समस्याएं संभव हैं। फाल्गुन मास में ग्रहण होने का प्रभाव से संगीत क्षेत्र के लोग, स्त्रियां, क्षत्रिय वर्ग, तपस्या करने वाले लोग ऊर्जा असंतुलन महसूस कर सकते हैं। इस दौरान उपाय के तौर पर चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ग्रहण का दान करें, ध्यान करें और शिव जी की पूजा करें। ग्रहण वास्तव में डरने की चीज़ नहीं बल्कि समझने की चीज़ है। अगर सावधानी रखी जाए और उपाय किए जाएं तो यही समय परिवर्तन भी ला सकता है। इस दौरान क्या करें क्या ना करें, तो इस दौरान आप ध्यान करें, मंत्र करें, दान करें, झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, नकारात्मक सोच ना रखें। इस ग्रहण का वास्तविक संदेश क्या होगा? होली और ग्रहण यानी छाया और अग्नि, यानी कि यह समय अंदर के बदलाव का समय है। अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें और उसे होलिका की अग्नि में दहन कर दें। इससे आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आप मानते हैं ऊर्जा सबको प्रभावित करती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें होली है। हर हर महादेव।